विद्यार्थी। ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसका सेकंड पेपर मानव भूगोल का है। और हम जो देख चुके हैं विश्व की जनजातियाँ, अब हम इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भारत की जो जनजातियाँ, बहुत सारी जनजातियाँ जैसे भील है, नागा है, टोड़ा है व संथाल। तो ये कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, इनकी क्या विशेषता है, ये क्या पहनते हैं, क्या आभूषण पहनते हैं, इनका किस प्रकार से रहन सहन है, ये सब हम जानने वाले हैं। तो हम एक एक करके शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमारा जो जितना टॉपिक हो चुके हैं उससे आगे ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख जनजाति में सबसे प्रमुख पहली जो जनजाति मैंने ली है यहाँ पे भील जनजाति ली। कौन सी ली? भील जनजाति। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनजातियाँ किसे कहते हैं? जो कई सालों से वहीं पर निवास करती है, वहीं के रहन सहन के अनुसार वो रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? जनजातियाँ कहते हैं। ठीक है, और उनका जो रहन सहन होता है, खान पान होता है, वो एक अलग प्रकार का होता है और उसी वातावरण के अनुरूप होता है, उससे इसलिए हम क्या कहते हैं? जनजाति। ठीक है, हम यहाँ बात करें भील जनजाति के बारे में। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा भील जनजाति की बात करें तो राजस्थान का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिखा, पॉइंट लिखा मैंने, राजस्थान का जो इसका पहला निवास क्षेत्र व इतिहास, इसका क्या इतिहास है और इसका निवास क्षेत्र क्या है। तो मैं बता दूं आपको, अरावली पर्वत प्रदेश में, किसके? अरावली पर्वत का प्रदेश निवास करते हैं। और राजस्थान का भीलवाड़ा इसका एक संकेतक है। भीलवाड़ा मतलब यूँ कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले भील जाति के लोग रहते थे या भील जनजाति के लोग रहते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भीलवाड़ा कहते हैं। ठीक है, आगे मैं बताने वाला इसको क्या वास्तव में यहाँ रहते हैं या नहीं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि निवास क्षेत्र इसका यहाँ कौन सा है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र का खानदेश भी आता है इसके अंतर्गत और गुजरात का भी क्षेत्र आता है। भारत की प्राचीनतम जो जनजातियाँ उनके अंतर्गत भील को रखा गया। भील मूलतः अरावली पर्वत प्रदेश में निवास करते हैं और राजस्थान का भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वो भील निवास का संकेतक है। जंगलों में रहकर धनुष बाण तथा आखेट करने वालों का जीवन कई वर्षों से प्रकृति की गोद में ही व्यतीत करते हैं। किसके गोद में? प्रकृति की गोद में ही व्यतीत करते हैं। संस्कृत साहित्य में इसको निषाद जाति का उल्लेख किया गया है। संस्कृत जो साहित्य है उसके किसका उल्लेख किया है? निषाद जाति का उल्लेख किया गया है और जिसका मतलब हिंदी में होता है भील होता है। ठीक है, यह इतिहासकार जो भी हैं उन्होंने अपने अनुसार बताया है। ठीक है, निषाद जनजाति को संस्कृत में कहा गया है, उसी का हिंदी में जो रूपांतरण या हिंदी में जो इसका अर्थ है वो क्या है? भील है। ठीक है, और भील शब्द द्रविड़ भाषा का बील शब्द है और अंग्रेजी का शब्द है बील, BEEL, बील। ठीक है, फिर करते करते बीलू से बना है। ठीक है, बीलू से बना है, इसका जिसका अर्थ होता है धनुष। बीलू का मतलब क्या होता है? धनुष होता है और बीलू द्वारा धनुष का धारण करने के कारण इसलिए उनको क्या कहते हैं? जो बीलू थे वो जो धारण करते थे धनुष, इसलिए उनको क्या कहते हैं? भील कहा गया। और भील से क्या हो गया? धीरे भीलू शब्द हो गया और भील करते करते उन लोगों को क्या कहते हैं? भील जनजाति। ठीक है, भील कहा जाता है। और संस्कृत शब्द से और एक शब्द है भील शब्द। ठीक है, और जिसका मतलब होता है, भील का मतलब होता है छेद करना, निशाना लगाना या मारना, और मारना ये सब क्रिया किससे होगी? धनुष से होगी। तो इसलिए इसको भीलू से इनको इस प्रकार से जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यूनान से हुई। यूनानी भाषा के भीलू से शब्द से भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है धनुष। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भारतीयों के अनुसार। अब मैंने यूनान का बताया, यूनान में भी यही बताया गया है। और लोग सदैव क्या करते हैं? अपने पास तीर कमान धनुष वगैरह रहते हैं और जिसका मतलब क्या होता है? धनुर्धारी या धनुषकारी होता है। और भील वास्तव में वर्तमान में जो इनकी स्थिति है क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और पशुचारण भी करते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के आधार पे थोड़ा सा ज्ञान, सरकारी योजनाओं के तहत फायदा मिला है, तो कई आजकल अच्छे पदों पे जॉब भी कर रहे हैं, अच्छी जगह, क्योंकि शिक्षित हो गए। शिक्षित होने के बाद उन्होंने अच्छी जगह पोस्ट पे भी अभी भी कार्यरत है। ठीक, जैसे मैं आगे बताऊंगा मैं आपको कि कई भूगोलविदों ने अलग अलग अपनी राय भी दी है हमें। ठीक है, वो नोट्स के आधार पे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन राजस्थान में कहाँ पर भील जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भील जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा, बड़ौदा जिलों में निवास करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में केंद्रित यहाँ निवास क्षेत्र का 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है 73 पूर्वी, उनके मध्य में ये जनजाति लोग फैला हुआ है।
ठीक है। और नदियों की बात करें तो भारत पहाड़ी भागों में संकीर्ण नदी घाटियाँ मिलती हैं। इस क्षेत्र में ताप्ती, नर्मदा और माही जो प्रमुख नदियाँ हैं, इनका यहाँ पे इनका निवास क्षेत्र है। ठीक है, ये पे तो मैंने आपको इनके बारे में इतिहास, इनका रहन सहन जो है निवास क्षेत्र, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता दूं इसका परिवेश। इनका जो परिवेश है वो तापमान को कितने डिग्री तापमान में रह सकते हैं। जैसे आपने वेस्ट इंडीज के लोगों को देखा है या फिर इंग्लैंड के लोगों को देखा होगा, फिर क्रिकेटर को देखा होगा। ये क्रिकेटर जो होते हैं, जैसे अब जो मतलब इंग्लैंड से हैं वो ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं वो ठंड ज़्यादा मात्रा में सहन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भील ऐसे लोग हैं जो ऑलराउंडर कह सकते हैं उनको। 10 डिग्री तापमान, 43 डिग्री तापमान, 10 से 43 आपको ठंड भी सहन कर सकता है और ये गर्मी भी अधिक सहन कर सकता है। इस प्रकार से ऑलराउंडर। बरसात की बात करें 50 से 125 सेंटीमीटर के मध्य की बरसात होती है। और यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, महुआ होता है, आम होता है, बांस होता है, सागवान, टिमरू, प्लास का मतलब जो खाकर होता है, देशी बोलते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अधिक पाए जाते हैं उनके क्षेत्र में। अब आगे बात करूँ जानवरों में जो पाए जाते हैं वो है लोमड़ी, शियार, खरगोश एवं अनेक प्रकार के सर्प, चिड़िया, कहीं कहीं हिरण भी पाए जाते हैं, तेंदुए भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो आर्थिक गतिविधि होती है जो भीलों की, वो होती है आर्थिक गतिविधि में इनका जो व्यवसाय होता है वो स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान पर कृषि हो गई, अब चलो दूसरी जगह पर कृषि करते हैं। ठीक है, उसी को स्थानांतरण कृषि का। वालरा कृषि भी क्या होता है, जंगलों को जला के उसके राख बना के उसको खाद के रूप में डालना, फिर खेती की, फिर अगली बार दूसरी जगह और खेती कर, उसको वालरा कृषि, उसी को ही स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसी कृषि को असम में अगर देखेंगे तो झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कृषि के बारे में समझा दिया। ठीक है, और राजस्थान में इसको क्या कहते हैं मैंने आपको बता दिया। ये शब्द आएगा वालरा आ गया, तो आपको लिखना पड़ेगा वालरा एक कृषि होता है जो एक स्थान से एक स्थान पर कृषि होने के बाद स्थानांतरित करना या जगह चेंज करना, जगह परिवर्तन करना। ठीक है, यहाँ पे कई प्रकार के जंगलों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त करते हैं, फल फूल प्राप्त करते हैं, लकड़ी, शहद, कत्था, गोंद, पत्ते, कई प्रकार की चीज़ें यहाँ से प्राप्त करते हैं। और ये खेती में मक्का भी उगाते हैं सबसे ज़्यादा, चावल, गेहूँ, ज्वार, चना, मूंगफली, कपास, तंबाकू, उड़द, तिल, शाक भाजी आदि की कुछ खेतियाँ करते हैं। और साथ साथ में कई मात्रा में शिकार भी करते हैं। ठीक है, मारने का शिकार करके जानवरों को मारने का भी कार्य करते हैं। और ये लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, मुर्गी पालन का व्यवसाय भी करते हैं। और कृषि के अलग भवन निर्माण है, सड़क निर्माण है, जंगल काटने आदि के लिए कार्य करते हैं। अभी अभी कुछ शिक्षित होने के कारण से क्या हो गए, भील शिक्षित हो गए, जिसमें अध्यापक या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या कहीं अच्छी ग्राम सेवक है, पोस्ट में आदि कई क्षेत्रों में कार्य करें, कई निजी क्षेत्रों में भी अपना कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या भूगोल होता है भारत के डीएन मजूमदार, वो कहते हैं अपने शब्दों में, अस्थायी निरंतर भीलों का जीवन का एक अंग है। जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव में भूखमरी और अनेक आवश्यकता की पूर्ति होने के कारण से अपराधी जीवन भी व्यतीत करने लगे। पर अब कुछ ऐसी समस्या होती है जिसके कारण से इस प्रकार की समस्या आई हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं वस्त्र व आभूषण, किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। और आपने भी देखा होगा, तो मैं थोड़ा सा कुछ इनके बारे में बता दूं। ये ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता केवल शीतकाल में पड़ती है, ये गर्मी के समय में वो ऊनी कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, और ये तब कंबल ओढ़कर शीत से रक्षा करते हैं। ठीक है, साथ ही गरीबी कारण से ये लोग मोटे और सस्ते बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। और पुरुष जो होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं वो लंगोटी या अंगोछा लपेट कर रखते हैं, जो केवल घुटनों तक होता है, और इसके ऊपर कमीज तथा सिर पर पगड़ी बांधे रखते हैं। जो महिला होती है वो क्या करती है, वो सूत का दामन या लहंगा जो होता है वो पहनती है। इसके अलावा कुर्ता और आगे जो छोटी सी जो ड्रेस होती है वो पहनती है। सिर पर सूती ओढ़नी ओढ़ती है और लंबा घूंघट निकालती है। आज भी परिवेश चलता है ये, और कई अभी भी चल रहा है वर्तमान में। और स्त्रियाँ आभूषण का भी शौक होता है, तो आभूषण भी पहनती हैं, हाथों में छल्ले चूड़े पहनती हैं, चांदी के कड़े भी पहनती हैं, गले में चांदी की हंसली माला, माथे पर चांदी के बोरला, पैरों में चांदी का कड़ा, पंजनियाँ आदि कई चीज़ें पहनती है। और जो कुछ चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो PDF के माध्यम से आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं बता दूँ आगे हमें सामाजिक संगठन क्या होता है। इनके जो वंशज चलता है वो पितृसत्तात्मक होता है या पितृस्थायी होता है। पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था होती है, पिता के बाद बड़ा बेटा संभालता है, उसी प्रकार से इनके पितृसत्तात्मक होता है। और दूसरी बात करेंगे, पुरुष उत्तराधिकारी के समान के रूप में बांटी जाती है। और परिवार में सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है। और
परिवार में सबसे बड़ी कई जो होती है वो कुटुंब है, जिसमें कई रिश्तेदार होते हैं, मुखिया होता है और नवविवाहित जोड़ा। फिर जो ही पुत्र की शादी होती है तो उस पुत्र को परिवार अलग हो जाता है, उसको अलग से घर बना दिया जाता है, तो इस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। भील का जो मुखिया होता है उसे गमिति कहते हैं या गामती कहते हैं। ठीक है, यहाँ किताब के आधार पर मैं बता रहा हूँ गामती कहते हैं, लेकिन वास्तव में ज़्यादातर जो शब्द सुनने में आता है वो है गमेती। मुखिया को पटेल भी कहते हैं, मुखी भी कहते हैं। ठीक है, गमेती पिता के बड़े पुत्र को मिलता है। जो अगर गमेती अगर दूसरा बनना है या बनाना है तो जो बड़ा पुत्र होता है उसको बनाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। गाँव वालों में वही नेता होता है, वही दार्शनिक होता है, वही सोचने का सब कारण उसी का होता है, और उसका जो भी कई झगड़े वगैरह निपटाने का काम होता है वही गमिति का होता है। आजकल हालांकि थोड़ा सा चेंज भी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी शिक्षित वर्ग बढ़ चुका है। ठीक है, आगे जो कुछ भाग है वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। विवाह प्रथा होती है, उसको पालना करते हैं। ठीक है, रीति रिवाज क्या होते हैं, और ये थोड़े से अंधविश्वास में भी यकीन रखते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपको इतना ही मैंने बताया। ठीक है, बाकी नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।